तो दोस्तों, हिंदी का पेपर तो हो गया। अब हमारे सामने है असली चैलेंज, फिजिक्स। और दिन कितने बचे हैं? सिर्फ 5। मुझे पता है इस वक्त टेंशन हो रही होगी, सिलेबस एकदम पहाड़ जैसा लग रहा होगा। पर घबराओ मत। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त स्ट्रैटेजी दूंगा जिससे आप इन 5 दिनों का बेस्ट पॉसिबल यूज कर पाओगे। तो देखो, प्रॉब्लम एकदम क्लियर है। 11 तारीख से 16 तारीख, मतलब हमारे पास हैं ठीक 5 दिन। और इन 5 दिनों में पूरा फिजिक्स का सिलेबस खत्म करना सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि सिलेबस खत्म करना हमारा गोल है ही नहीं। हमारा गोल है स्मार्ट तरीके से काम करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना, और उसके लिए हमारे पास एक सॉलिड प्लान है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हमें क्या बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस स्टेज पर एक गलत कदम आपका पूरा गेम खराब कर सकता है। तो जरा ध्यान से सुनना। देखो, सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर स्टूडेंट्स अभी करते हैं वो है किताब लेकर बैठ जाना और एक एक लाइन पढ़ना शुरू कर देना, हर कॉन्सेप्ट की डीप डाइव करना या पूरी टेक्स्ट बुक को रटने की कोशिश करना। रुको, अभी ये सब करने का टाइम नहीं है। अभी सिलेबस कंप्लीशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक सही स्ट्रैटेजी। और यहीं पर एक मजेदार बात सामने आती है। महाराष्ट्र बोर्ड का जो फिजिक्स का पेपर है ना, वो रैंडम नहीं बनता। उसका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। क्वेश्चंस हर साल एक जैसे फॉर्मेट में रिपीट होते हैं, और यही पैटर्न हमारी स्ट्रैटेजी की चाबी है। तो हमारा सीक्रेट वेपन क्या है? वो है PYQs, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यही वो टूल है जो आपको इन 5 दिनों में जीत दिला सकता है। तो आपका मिशन, आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी है PYQs। कुछ नहीं करना, बस पिछले 5 से 6 साल के चैप्टर वाइज PYQs उठाओ और उन्हें एनालाइज करो। देखो कौन से सवाल बार बार आ रहे हैं, कौन से न्यूमेरिकल्स के पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, और कौन से डेरिवेशंस हैं जो पक्का आने ही वाले हैं। यही आपका खजाना है। अब देखो, हम हर चैप्टर को एक ही तरह से नहीं पढ़ सकते। हमें स्मार्टली चुनना होगा कि किस चैप्टर पे हमें हाईवे की स्पीड से जाना है और किस पे स्लो रोड लेना है। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और मार्क्स भी ज्यादा आएंगे। यह है आपके हाईवे चैप्टर्स, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, EMI, ड्यूल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर्स। ये वो चैप्टर्स हैं जहां से डायरेक्ट मार्क्स मिलते हैं, कंफ्यूजन कम होता है और आपकी मेहनत का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। सबसे पहले इन्हें मास्टर कर लो। और जो बाकी चैप्टर्स बच गए, उनके लिए हम लेंगे स्लो रोड। मतलब हमें उनकी गहराई में नहीं जाना, सिर्फ PYQs, टेक्स्ट बुक के पीछे के सवाल और जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं उन पर फोकस करना है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लो, टेक्स्ट बुक ही सब कुछ है। बोर्ड का पेपर टेक्स्ट बुक से ही बनता है, तो उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के सवालों को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। चलो अब बात करते हैं एक पर्सनल स्ट्रैटेजी की, क्योंकि देखो, हर स्टूडेंट अलग है। जिसने अभी अभी सीरियसली पढ़ना शुरू किया है और जो पूरे साल से तैयारी कर रहा है, दोनों का प्लान अलग ही होगा। अगर आपकी तैयारी ज्यादा नहीं हुई है ना, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपका टारगेट है सेफली पास होना और एक डिसेंट स्कोर लाना। पूरा सिलेबस करने के चक्कर में मत पड़ो, बस PYQs उठाओ और जो रिपीटेड न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस और डेफिनेशंस हैं उन्हें अच्छे से कर लो। आपको स्टेप मार्क्स जरूर मिलेंगे और आप आराम से पास हो जाओगे। और जो टॉपर्स हैं, सुनो, आपका फोकस अब कुछ नया सीखने पर नहीं, बल्कि एक्यूरेसी और प्रेजेंटेशन पर होना चाहिए। PYQs रिवाइज करो, डेरिवेशंस और डायग्राम्स की लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, और छोटी छोटी गलतियों से बचो, जैसे यूनिट्स छोड़ देना या फाइनल आंसर को बॉक्स में न डालना। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। वन शॉट वीडियोस, यार ये जितने फायदेमंद हैं उतने ही टाइम वेस्टिंग भी हो सकते हैं। तो इन्हें देखने का एक नियम बना लो। इन्हें सिर्फ और सिर्फ तब देखो जब कोई चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं आता हो। एक ही वीडियो देखो बिना पॉज किए, सिर्फ फ्लो बनाने के लिए, और साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। बार बार टीचर या वीडियो स्विच मत करना। अब ये टिप आपकी जान बचा सकती है। सीरियसली, न्यूमेरिकल कभी भी खाली मत छोड़ना। कुछ भी हो जाए, हमेशा गिवन, फॉर्मूला और सब्स्टिट्यूशन, ये 3 स्टेप जरूर लिखना। अगर आपका फाइनल आंसर गलत भी हो गया ना, तब भी आपको इन स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पॉइंट ये है कि सवाल को अटेम्प्ट जरूर करना है। चलो, तैयारी तो हो गई। अब बात करते हैं एग्जाम हॉल में परफॉर्मेंस की, क्योंकि असली जंग तो वहीं लड़ी जानी है। आपकी मेंटल स्टेट और आपकी एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी ही सब कुछ डिसाइड करेगी। सबसे जरूरी बात है शांत रहना। पैनिक करोगे तो जो याद है वो भी भूल जाओगे। पेपर में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, और शुरुआत उन क्वेश्चन से करो जिन पर आपको 100% कॉन्फिडेंस है। और हाँ, आखिरी के 10 मिनट जरूर बचाना। इस टाइम में यूनिट्स चेक करो, फॉर्मूलाज रीचेक करो, और जो सवाल छोड़े थे उन्हें एक बार फिर से देखो। आपकी मदद के लिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट PYQs, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और नोट्स सब कुछ एक जगह कंपाइल कर दिया है। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है।
बस ये QR कोड स्कैन करो और हमारे टेलीग्राम चैनल से सारा मटेरियल डाउनलोड कर लो। एक बात हमेशा याद रखना, फिजिक्स का पेपर जीनियस होने के बारे में नहीं है, ये है एग्जाम स्मार्ट होने के बारे में। एक स्मार्ट स्टूडेंट एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट से ज्यादा मार्क्स ला सकता है अगर उसकी स्ट्रैटेजी सही हो। तो आखिर में बस इतना ही कहूंगा, इन 5 दिनों में 3 चीजों को अपना मंत्र बना लो। पहला, PYQs को फॉलो करो। दूसरा, टेक्स्ट बुक पर भरोसा रखो। और तीसरा, अपना प्रेजेंटेशन साफ सुथरा रखो। अगर आपने ये कर लिया तो यकीन मानो आप जितना सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा अच्छा स्कोर करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट, तुम कर सकते हो।